Assalamualaikum. Good morning, ladies and gentlemen, girls and guys, Chinumana Chingu, Nana Nani, Dada Dadi, Uncle Auntie. Hello everyone. नया दिन नया रोशन सवेरा, एक नई सुबह का आगाज, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूँ फजल सजाद। गुड मॉर्निंग कह रही हूँ मैं आपको मॉर्निंग ट्यून में। वैसे तो मैं लाइव रेडियो पे पहले से थी, 9 बजे से थी, लेकिन आपके साथ अभी हो रही है मुलाकात। 1 घंटे के बाद ही आती हूँ मैं आपकी तरफ, बिकॉज सारी चीज़ें जो अपडेट होती है वो सारी करने के बाद नया दिन जो होता है, सारी एक्टिविटीज़, नेशनल इंटरनेशनल वेदर, ये सारा चीज़ें जो करना होता है वो करने के बाद आपकी तरफ आती है। सबसे पहले तो जी सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल जो 3 है, अपग्रेडेशन के बाद कल उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसराइल जो भारत है, यकीनन सारी रात सो नहीं पाए होंगे वो लोग और सोच रहे गया हुन की करिए। तो ये बड़ी कामयाबी, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। 3 मिनट के अंदर दिल्ली तबाह करने की सलाहियत रखता है शाहीन मिसाइल हमारा। और दूर जितना मर्जी को दूर दराज का फौजी अड्डा हो, उसके फौजी को संडे को शाहीन मिसाइल जो है वो बड़े आराम से ख़त्म कर सकता है। इतनी इसकी रेंज है माशाल्लाह, और इसराइल को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट इसराइल को टारगेट किया जा सकता है शाहीन मिसाइल से भी। तो समझिए ये तो हमने बनाए ही स्पेशली इसराइल के लिए कि करे हाँ कोई बदतमीजी और करे कोई पंगा तो फिर इसको पता चले। सेकेंड्स में इसराइल जो है माशाल्लाह हम उसको कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं कि अपने मिसाइल्स के जरिए उनको उड़ा के रख देंगे। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। दे आप मुझे ट्रीट, इतनी बड़ी खबर है तो आप मुझे ट्रीट नहीं देंगे, आप मिठाई नहीं खिलाएंगे। मीठा मैं नहीं खाती, लेकिन ब्राउन वाले रसगुल्ले मैं खा लेती होती हूँ, तो खिलाइएगा। अच्छा, आज की बात भला मैंने क्या करनी है लोगों के साथ। ब्रेक चल रही है ना उधर। कल मैंने बात नहीं की थी तो लोगों ने कहा कि जी बड़ी ऑब्जेक्शन है कि आपने इस पर बात क्यों नहीं की। ये जो मुफ्ती कवि और हरीम शाह वाला सीन चल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। जिस चीज़ को डिस्करेज करना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इग्नोर कर दे कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़, इस बारे में कोई मतलब बात ही नहीं है। और इस तरह से ये पता नहीं क्या थर्ड क्लास किस्म का सीन चल रहा है। बड़ी माजरत के साथ, अगर आप में कोई टिकटॉक यूजर है, टिकटॉकर है, तो ये क्या, इनका तो फिर इलाका ही अलग करते हैं। मतलब ये क्या है, थर्ड क्लास किस्म की हरकतें। तो कल मैंने बात नहीं की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत ज़्यादा मैसेजेस इसी बारे में थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस पर बात करेंगे, लेकिन आपने नहीं की है। पर्सनली आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस पर बात भी करना, क्योंकि आप जिस चीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए। फेम के लिए तो ये सारा ड्रामा किया जाता है। फेम ही भूखे हैं ये लोग, लाइमलाइट में आने के, हाईलाइट में आने के, अपने आप को जो है वो लाइट फ्रेम में लाने के, सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए सारे ड्रामे होते हैं। गंदा वर्ड इस्तेमाल करने का मेरा दिल कर रहा है, बोलो कि कंजर खाना जो ये लगाया हुआ होता है ना, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या दुनिया नहीं चाहती, ये सारे लोग नहीं चाहते कि हरीम शाह या संदल खट्टक या इस किस्म के लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, फिर क्यों चाचा के इनके पास बैठते हैं, फिर ये क्यों तमाशा। ऊपर से हमारी टीवी चैनल्स क्या करते हैं, हाइप क्रिएट कर देते हैं, इन लोगों को लाइव ले लेते हैं। आपने ये क्यों किया, अच्छा ये क्यों हुआ था, आपने थप्पड़ क्यों मारा, जी आप उसके साथ क्या कर रहे थे। अरे खुदा का वास्ता इग्नोर करें इन लोगों को, इन पर बात करने की जरूरत है, इन पर लानत भेजने की जरूरत है। दोनों हाथों से भेजे, बेशक मेरे वाले लाख के बजाय 2 लाख की लानत भेजे। वर्डिंग बड़ी खराब इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इन लोगों ने मुझे मतलब मैं इन लोगों से तंग आ गई यार। पाकिस्तानी कौम को आप लोग किधर लेके जा रहे हैं। क्रिएटिविटी है नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे, वैसे ही पागल हुए पड़े में, दिमाग खराब है हम लोगों के। ऊपर से ये टिकटॉकर्स हर तीसरे चौथे दिन, हर दूसरे महीने एक नया तमाशा लेकर आ जाते हैं और खाम खा जो है वो लगे पड़े में। अब हम ऑन एयर जाने लगे। वेलकम बैक, आ गए हम वापस। 0536019661 आ जाइए और हम बात करेंगे आज के ये क्या गंदगी है जो फैलती है, और उसके बाद हर बंदा जो है इसका चस्का ले रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? जावेद सियानी खालिया से। जी जावेद, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। क्या कहेंगे जावेद? जावेद धूप निकली हुई है, वैसे आप धूप में बैठेंगे आज? जी धूप निकली हुई है ना? धूप निकली हुई है जी, आज मौसम ठीक है। तो आप धूप एंजॉय करेंगे? सुबह से धूप से एंजॉय कर रहे हैं, और तो हमने किया कुछ भी नहीं। चले मुफ्त के विटामिन से ले लें जितने मिलते हैं। गर्मियों में तो फिर हम बैठ ही नहीं सकते इस धूप में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आए अल्लाह, पता नहीं किधर गई हुई है मेरी आवाज, घूमती फिरती रहती है। अब आ रही है? मोबाइल फोन पे तो नहीं आ रही है, तो रेडियो पे सुनना पसंद कर रहे हैं तो वहां पर तो आती है आपकी आवाज।
नहीं नहीं, आपने रेडियो नहीं ऑन करना, डिस्टॉर्शन मजीद हो जाएगी। बिल्कुल, अभी थोड़ी थोड़ी सी आवाज मोबाइल पर आ रही है। चले अच्छा चले, आप सुनने की कोशिश कीजिए जरा, आप अपनी बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ये जी जावेद, क्या कहेंगे? बस मैं जो आपने आज टॉपिक दिया हुआ है, जी मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। मुसलमानों को अभी जिस साइड पे जाना चाहिए उस साइड पे तो हम लोग जा नहीं रहे। ठीक हो गया। कभी हम व्हाट्सएप की तरफ भागते हैं और कभी हम टिकटॉक की तरफ। अपने माशरे को हम लोग खुद सारे के सारे खराब कर रहे हैं। सही सही। होना तो यही चाहिए कि ठीक है, ये सोशल मीडिया को यूज करें, लेकिन इस तरीके से यूज करें कि आपकी इज्जत हो, हौसला अफजाई हो। सही, बिल्कुल ठीक है। हमारी जो जवान बच्चियां हैं, पहली बात ये है कि मुसलमान औरत को तो इस किस्म की कोई भी वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए और ना ही सरेआम इस तरह मीडिया पर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम सारे के सारे मुसलमान लोग हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर सपोज आगे लोग काम कर रहे हैं तो उसके बाद ये टीवी चैनल्स हर बंदा उनके बारे में बात करने लग जाता है, तो यही तो वो चाह रहे होते हैं। जी जी, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात और खैर करे हर इंसान पे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो बहुत वक्त नाजुक है। नाजुक वक्त है, ठीक हो गया जी। और कुछ कहेंगे जावेद साहब? बस मेरे दोस्त जुबैर चांडिया साहब, उनको मैं सलाम देना चाहता हूँ। चले, जुबैर साहब आपका सलाम आया है। चलिए जी, शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। अच्छी बात कर रहे थे वो, लेकिन अभी हम क्योंकि इस जमाने में मौजूद है, इस जमाने में सब कुछ चल रहा है ना, तो हम गलत को सही तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज है। अच्छा, राजा क़यूम ज़मान जंजुआ कह रहे हैं कवि के नाम के साथ मौलाना लगाना मौलाना लफ्ज की तौहीन है। बिल्कुल जी, टिकटॉक पर पाकिस्तान में मुकम्मल बैन होना चाहिए। राजा क़यूम ज़मान जंजुआ मेरे ख्याल में पिछले काफी अरसे से जो हमारे दरमियान कमेंट्स और बातचीत चल रही है शो के दौरान, हम दोनों दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लोग हैं, लेकिन ये पहली बात है जिस पर मैं और आप मुत्तफिक हैं, हम दोनों एक ही पेज पर है इस बात पर। सही कह रहे हैं आप राजा साहब। CH नकाश सेइंग अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहजेब राजा कह रहे मी फ्रॉम आजाद कश्मीर। ओका, बस ऐसी सारी बातें तो बिल्कुल। और इसके बाद जो ना लोग इग्नोर नहीं करते, अच्छा उसके बाद वायरल करते हैं, और हर बंदा इस कोशिश में होता है कि ये वीडियो हम वायरल करें, व्यूवरशिप ज्यादा हो। एक और ट्रेंड चला हुआ ना, व्यूवरशिप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, हमारी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा व्यूवरशिप हो जाए हमारी, हम बड़े को मशहूर बंदे। प्रॉब्लम ये है कि हम में से हर बंदा एक्चुअली फेम कॉन्शियस हो चुका है, मशहूर बंदा सेलिब्रिटी बनना चाहता है। ये हमारा नफसातीपन जो है इस वक्त उरूज पे, उसके लिए चाहे हम लाइक इस्तेमाल करें, कोई भी ऐप इस्तेमाल करें, या टिकटॉकर बन जाए। अब घटिया से घटिया चीज हो रही है और वो लाइमलाइट में आ जाती है। अब मैंने देखा है कि लोग शादी ब्याहों पे तो इनको बुलाते ही बुलाते हैं, मतलब बड़ी इज्जत देते हैं, पैसा भी देते हैं और इनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। पर अब इनको साथ साथ जो सोशल इवेंट्स हैं उनमें भी बुलाना शुरू कर दिया गया है। बड़ी माज़ियत के साथ अगर बुरा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बुरा लगना चाहिए, जितने भी टिकटॉकर्स अगर सुन रहे हैं तो। अब सोशल इवेंट्स में भी उनको बुलाते हैं, VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। कौन है ये लोग? क्या टैलेंट है इन लोगों का? मतलब ढक्कन हुए पड़े हैं सारे के सारे जो इन लोगों को इतनी इज्जत देते हैं। मैं तो यही कहूंगी भाई। कॉलर आ सकते हैं, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हबीबा बात कर रही हूँ। हबीबी, हैया हैया कैसी हैं? मैं क्या सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? हजारों दास्तानें हैं, क्या क्या बताऊं? सारी बता दो, बड़ा टाइम चाहिए। हबीबा क्या कहेंगी? टिकटॉक इस्तेमाल करती हैं, फॉलो करती हैं? ओह, इनोसेंट गाय। अच्छा, और टीवी पे देखती है ये सब जो चल रहा होता है फिर? नहीं, टीवी भी नहीं है। सही सही सही, चले अच्छा हो गया। क्या कहेंगी हबीबा? इसके अलावा कुछ, ये एक दूसरे को सलाम नहीं देना। हाँ बिल्कुल, मेरे शो में नहीं देना, ये रिश्तेदारियां जो है ना। यार आपने रेडियो ऑन किया हुआ साथ।
आ जाती है। हाँ ऐसा करो। अच्छा धूप निकली है, कपड़े शपड़े धोने कोई प्लान है? मोबाइल से सुने ना, मैंने कहा धूप निकली हुई है, कोई कपड़े धोने हैं, कोई पानी शाने मांजने हैं? नहीं बर्तन भिगो लिया, अभी धूप में बैठी हुई हूँ, कपड़े वगैरह मैंने कल धो लिए थे, वो कर रही हूँ, खत्म है काम। वाह जबरदस्त हो गया। धूप में बैठ के क्या करती है? जुए निकालती हैं एक दूसरे की, माल्टे शाल्टे खाते हैं, क्या करते हैं? नहीं मेरे जुए है कोई नहीं, तो ऐसे मैं अकेली होती हूँ, मामा होती है और बस। तो पड़ोसियों के बच्चों की निकाल दिया करें, अब धूप में बैठ के कुछ तो करें। ओए होए होए होए, चलो फिर वेले ही बैठे हुए आप लोग तो। चले बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ और कहना है? हाँ मैं ज्यादा से ज्यादा लूंगी। चले कॉलर्स जल्दी जल्दी कॉल करते जब मैं सबको लेती जाती हूँ, ठीक है? ये नहीं चलेगा, ये मैंने बता दिया, सलाम दुआ नहीं भाई, अपनी अपनी जाती सलाम जाती दुआएं। और कोई मुझे भी नहीं कहेगा, शर्म नहीं आती भाई, और मुझे कहते हैं फलां हमारा दोस्त है उसको सलाम दे दे। करने वाला काम है ये, करने वाली बात है ये, हद हो गई है भाई। आपने जाती जो मोबाइल फोन और ये बस इस्तेमाल करें, बाकी सारे शोज हैं उसमें जरूर कीजिएगा। कॉलर आते जाए, फिर आप कहते हैं कि मैं कॉल नहीं लेती। अब जब मैं कह रही हूँ कि आते जाए तो फिर आप शर्माने लग जाते हैं, या फिर चोरी जो करे थे ना उनकी अम्मी आ जाती है। अच्छा फेसबुक वालों को भी साथ साथ शामिल करें। सलाम खारिया 97 डे जो अल्लाह करीम आज का दिन सबको मुबारक करे। सगीर अहमद राठौर कह रहे हैं थैंक यू सर। और शाहजेब इकबाल भाई टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शाहजेब। किधर है केक? खिलाए? चलिए आप पे ही खा लो। शादी खाना फिर सैफी आज फिर आ गए, ये मेरा पठान भाई को क्या कहते हैं लिखे, क्या कह रहे हैं अब मैं क्या मुहावरा बोलूं, पता नहीं, इनको समझ ही कुछ गलत आ जाए तो फिर कोई ना मसला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम भी कह रहे साथ, ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम शाहिद खान, शादी खान सॉरी। कैसे हो? इलाज एक बाबा आपकी सोच रहा हूँ। मार्फत की बातें करते हैं, ये मुझे अक्सर समझ में नहीं आती। अच्छा जी, जो भी आप कह रहे हैं ना सेम टू यू, तुसी आप होगे। मेरी अम्मी ने कहा था जो भी ऐसा, मेरी अम्मी कहती है कि जो भी कुछ कहता है ना ऐसा तो वो खुद ही होता है, तो जो मेरी समझ में नहीं आ रहा वो तुसी आप ही होगे। नेक्स्ट इज आजो कॉलर। एक तो कॉलर की शर्मों से मैं बड़ी तंग आ जाती हूँ, ऑफलाइन जो है वो करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर बोलिए ना, इतने शर्माने की क्या सर? वालेकुम अस्सलाम हमजा, ठीक से बोलो, कैसे हैं आप? कौन है? कौन है हमारे साथ? पहले नाम बताएं। आपका भाई? मेरा कौन सा भाई? मेरा कोई भाई नहीं कॉल करता आपको इसमें रेडियो पे। अच्छा मुझे बताएं क्या कहेंगे आप, ये जो टिकटॉकर्स को इतनी इज्जत दी जा रही है सोसाइटी में, ये क्या है? टिकटॉकर अपना आप खुद खराब कर रहे हैं। अगर उनको इज्जत दी जा रही है, उनको चाहिए मजीद इज्जत हासिल करें, जो कि इस वो नहीं ऐसा कर रहे। तो वो कौन सी इज्जत मजीद हासिल करें? वो ऐसा कौन सा काम करें जिसपे उनको इतनी इज्जत दी जाए? आप जो वीडियो बनाते वो लिमिटेड बनाए, तो लिमिट में रह के बनाए तो फिर मजीद। हाँ अच्छा ये ठीक है। वो हद से क्रॉस करेंगे फिर तो फिर इज्जत में तो फिर जुटियां बनेंगे। बड़ी चंगी गल की थी हमजा, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बात। मैं दिल खुश हो गया इस बात पे। और जो हरीम शाह वाली बात है, हाँ उसके बाद रोशनी डाल दूंगे रहने में। डाल दे रोशनी, वैसे तो बहुत खा रही है मैं आज, रोशनी सूरज निकला पड़ा, लेकिन आप अपनी जाती रोशनी डाल दें। नहीं मैंने डाला, चले ठीक है। और ज्यादा रोशनी हो जाएगी तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगी, सर्किट शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा चले ठीक है, ओके थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा अख्तर की क्या तारीफें आ रही है सामने। अख्तर वजीर अब खारिया नहीं बल्कि गुजरात की शान है, अल्लाह करीम आपको मजीद कामयाबियां अता करे। ये सगीर अहमद राठौर है सिरा आलमगीर से, बहुत शुक्रिया सर, सेम टू यू। अल्लाह ताला आपके हिस्से में भी इसी तरह कामयाबियां कामरानियां रखे, सबके लिए हमारी यही दुआ है। वट्टा सट्टा चल रहा है। मैं क्या कहती हूँ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, जो बंदा मेरे से मंगवाता होता है, यहाँ बहुत से बंदे होते हैं नाइट स्टे पे भी होते हैं ना, तो उससे मैं सोए भी होते हैं। जब मैं आती हूँ तो मैं वो नाश्ता खुद कर लेती हूँ दोबारा से, हालांकि मैं घर से पराठे शराठे खा के आती हूँ।
अब जब जैसे जैसे बंदे उठते जाते हैं, वो नाश्ते का पूछते जाते हैं, मैं उन्हें बड़ी तसल्ली से बताती हूँ वो मैं खा चुकी हूँ। मतलब कोई जो कहते हैं जेड़ा सुता ओदा हिस्सा नहीं, ऐसे जो सोता है वो खोता है, और पंजाबी में कहते हैं जेड़ा सुता ओदा हिस्सा खुसा, जेड़ा पता नहीं ऐसा कुछ कहता है पंजाबी में, भूल गई हूँ, याद तो करी हूँ पंजाबी की बहुत सी चीज़ें लेकिन भूल जाती हूँ। तो मुझे याद है पंजाबी मच, कट्टा, विच्छी, गां, मक्के की रोटी, बाजरा, बाजरा तो आम होता है, साग, सरयू दा साग, और क्या सीखा, और क्या था, कुछ और भी था। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਜਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ टाइम नाल पेट्रोल नहीं पवाया ते पेट्रोल भी पता नहीं क्या हो गया था, भूल गई सारा सारा कुछ, सारी पंजाब लाइन्स भूल गई हूँ मैं। तो बहुत कुछ मुझे वैसे याद है, और सुनाऊंगी किसी दिन आपको पंजाबी में भी आता मुझे। ठहरे ना, एक ही आईडी में प्ले की जा रही हूँ, ये असल में गलती कहलाती है, लेकिन क्या करूँ बातों में लग जाती हूँ, आप लोग मुझे बातों में लगा देते हैं तो फिर मैं बातों में लगी रह जाती हूँ। अच्छा देखते हैं जी यहाँ कौन कौन है, क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, फास्ट एंड फ्यूरियस लोको ड्राइव वेरी केयरफुली। अगर आप ड्राइव करें 10:17 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और टेम्परेचर चेंज हो चुका है 17 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त खारियास के सराउंडिंग एरिया में। सूरज मुकम्मल तौर पर निकला हुआ है, सनी है। कॉलर अब आप आ सकते हैं। ये जो टिकटॉकर्स है, खास तौर पर ये जो खवातीन जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि किसी की भी वीडियो एक खुफिया तरीके से बना लेना, अवल तो ये प्लांटेड होता है सारा कुछ, मिल के फेम लेने के लिए ड्रामा किया गया होता है। समटाइम कुछ वैसे बेचारे फंस भी जाते हैं, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, मतलब उनको पता होता है कि एक औरत ये हरकतें करती है तो क्या जरूरत है बार बार जो है वो उसके इतने, क्या मुझे समझ नहीं आ रही ना, मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कि मैं लोगों के लिए जो जबान इस्तेमाल करना चाह रही हूँ मैं कर नहीं सकती इस वक्त। अकेले में कर सकते हैं ना, अब यहाँ पर मैं अकेले थोड़ी ना, इतने लोग हैं साथ साथ, तो हमें डिस्करेज करना है लोगों को। अगर कोई ऐसी वीडियो लीक होती है, वायरल होती है, तो नो नीड टू वॉच, मत देखिए, उसकी व्यूअरशिप मत बढ़ाएं, उस पर बात मत करें। और अगर कोई चैनल इसको उठाता है, इसको वायरल करता है, इस पर बातचीत शुरू कर देता है, लोगों को लाइव लगे क्यों थप्पड़ मारा आपने, क्यों इसके साथ में, कौन होटल में था, कौन क्या था, मत देखें, उस चैनल को भी मत देखें। डिस्करेज करें लोगों को। इन लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया है। देखा देखिए हर बंदा फेम लेने के लिए गंदी से गंदी हरकत कर रहा है, थर्ड क्लास हरकतें कर रहा है, और ब्लो द बेल्ट जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। इन सब चीज़ों से बचना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा काम है आपको नसीहत करना, बल्कि वसीयत ही समझे। बंदा किसी वक्त भी मर सकता है कि दमदम भरोसा यार दम आवे ना आवे, तो नसीहत के साथ साथ वसीयत भी मैं आपको करती जा रही हूँ। ये मेरी वसीयत है, खुद मान लो। कोई और वसीयत करे तो मैं उसको बोलती हूँ अपना नीला सूट जो है वो वसीयत में मुझे दे जाओ, और अपनी ये चीज़ मुझे वसीयत में दे जाओ। लेकिन मैं आपको वसीयत में बस ये जो लोग हैं इनको अवॉइड करने की बात कर रही हूँ। और हम लोगों ने ना मैथ्स को छोड़ दिया है, फिजिक्स, बायो, आईटी से रिलेटेड सारी चीज़ें, इनकी तरफ हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आप इंडियंस की मिसाल ले लें, वो अगर जितने भी इवन यूट्यूब चैनल्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो जो टेक्निकल चैनल्स हैं, जो टेक चैनल्स हैं, वो इंडियंस के बहुत ज़्यादा, आप ये देखिए। और बोलना उन्हें आता नहीं, हिंदी भी उनकी इंतहाई गलत, लेकिन इसके बावजूद टेक्निकली वो इतने एक्सपर्ट हैं। गूगल में देख लें आप लोग, ज़्यादातर जॉब जो कर रहे हैं वो लोग इंडियंस हैं। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट किधर से किधर पहुँच गया। ऐसे टिकटॉकर जो है वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ फिर रहे हैं। शादियों में तो आते ही थे चलो, लेकिन अब सोशल इवेंट्स पे लोगों ने उनको बुलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं तुझसे सड़ दो, मतलब हद हो गई, दिस इज टू मच। सड़ना, बंदा जो है ना किसी से जालिस होता है, हसद किसी से करता है, या वो जिसे सड़ना कहते हैं उर्फा में, वो तब होता है जब किसी में कोई क्वालिटी हो। ये कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से कोई दूसरे से हसद करेगा? डिस्कस्टिंग है ये, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और कौन है, क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल अजीम कह रहे हैं। अब्दुल अजीम वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। हाँ जी, क्या हुआ कॉलर? 0537601961। बातें करते करते ना मैं भूल ही जाती हूँ फोन को। आ जाए सारे आ जाओ। जब मैं कहती हूँ सारे आ जाओ तो फिर सारे भाग जाते हैं।
जब मैं इधर उधर देख रही होती हूँ तो फिर सारे के सारे जो है ना वो लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। चले जी, और किसी ने बात करनी है तो जल्दी से कर लीजिए, फिर उसके बाद क्योंकि आखिरी आधा घंटा होगा तो उसमें फिर मजीद कुछ ज़रूरी बातें करनी है। और एक और चीज़, क्योंकि जो वीडियोस वायरल होती है इस किस्म की, उस पर अच्छा उठा के कहीं से और उस पर अपना वाटर मार्क लगा के लोग उसको ज़ाती भी बना लेते हैं, फिर वो और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमारे पास ना करने को और बहुत सी चीज़ें, आपको पता है सहूलत बाजार ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मजीद पैसे लग के बिल्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिन पर फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जिन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे वापस स्कूल्स में जाने लगे हैं, उनके लिए SOPs कैसे होने चाहिए, पेरेंट्स स्कूल वाले सब मिल के किस तरह से SOPs को फॉलो करते हुए एजुकेशनल जो हमारा लॉस हो चुका है उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब ये सोचने वाली समझने वाली बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास, अगर हम सोचना और समझना चाहें तो इन पे बात की जा सकती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक ही टिकटॉक का VVIP प्रोटोकॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? ओ मोहसिन, कैसे हैं आप? मैं की मौसम कैसा है गा मोहसिन? धुंध पड़ी हुई है। हाँ, इधर खारिया में चमकीली धूप है, बाकी आगे पीछे सारी जगह धुंध है। अच्छा मुझे बताएं, इस धुंध में आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं? नहीं। अच्छा करते हैं। अच्छा, और टिकटॉकर्स आपको क्या लगता है इनको कितनी को इज्जत मिलनी चाहिए? मोहसिन आप सही से उठे नहीं अभी, इधर आए, आप मुंह आगे करें, मैं आप पे पानी फेंकू जरा अच्छी तरह से, आवाज नहीं आ रही ना मैं ठीक से। ओह माय गॉड, बराबर का सिलसिला चल रहा है, आपको मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सनम जाओ सनम घर तुम्हारा। मोहम्मद बड़ाई सिंह सलाम, की हाल है, ठीक हो? यूके वालों से ठीक है, जिससे भी ठीक हो, सारे ठीक है। बिगड़े हुए जो है ना हम उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग बिगड़ चुके हैं उन्हें किस तरह से सुधारा जा सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ना पत्थरों के साथ साथ फोड़ रही हूँ, मतलब लोग समझते नहीं है। मजाक रखें लाइफ में, जिंदगी में आप एंजॉय करें, सारा सिलसिला साथ साथ होना चाहिए, लेकिन ना कोई एम होना चाहिए, कहीं पे फोकस भी होना चाहिए। अब ये क्या कि हर वक्त आप फिजूल के काम करते रहें। एटलीस्ट टिकटॉक बैन करवाने की कोशिश कीजिए। प्लेटफॉर्म एक जो सोशल मीडिया का हमारे पास मौजूद है उस पर आवाज़ उठाइए, इसको बैन करवाइए। ये इनकम का सोर्स है कुछ लोगों की, लेकिन मतलब अल्लाह और देगा, कहीं और कोई और वसीला बना देगा, लेकिन एक घटिया तरीके से। और पाकिस्तानी कौम पूरी की पूरी जो नफसियाती हो गई है, इसमें बड़ी माजरत के साथ जो हमारे सहाफ़ी बने हुए लोग हैं, बने हुए, मैं इस सेंस पे कह रही हूँ कि मीडिया वर्क मुझे कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन मीडिया पर्सनस बहुत ज़्यादा, हर बंदा ही मीडिया पर्सन बना हुआ है, कार्ड लेके फिर रहा होता है, या फिर कोई इसके पास वो होती है, क्या होती है वो, कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है, नुमाइंदगी होती है। तो वो क्या करते हैं, MNA MPs और या फिर किसी भी इदारे के लोग होते हैं, उनके साथ खड़े होकर सेल्फीज बनाते रहते हैं, और भाई उनसे सवाल पूछने होते हैं, उनके साथ सेल्फीज नहीं बनानी होती, फिर सेल्फीज को वायरल किया जाता है, अपनी PR बढ़ाई जाती है, रेपुटेशन बढ़ाई जाती है, बताया जाता है जी साढ़े बड़े ताल्लुकात हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं, या ये हमारे साथ बड़े गले मिलते हैं, या हमने बुके देने गए थे इनकी अपॉइंटमेंट पे, इनकी तरक्की पे, ये PR के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी पिछले दिनों तो होर्डिंग्स पे, बिलबोर्ड्स पे, बैनर्स पे लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। नया SHO आता है तो SHO को सलामी देने पहुंच जाते हैं, एक बुके लेके 10 लोग चले जाते हैं और मिठाई लेके चले जाते हैं। भाई SHO है, इसमें क्या है, वो अपने ऑफिस में आया है, उसका काम है, ये हुकूमत की तरफ से असाइन की गई है ड्यूटी। तो ये क्या तरीके हैं? फिर MNA MPs के साथ सेल्फीज लेना, मीडिया पर्सन्स, ये असल में वही सारे जरासीम है जो टिकटॉकर्स के अंदर है, यही मीडिया, सॉरी टू से, मीडिया पर्सन्स के अंदर भी है। अपनी रिस्पेक्ट हम लोग जो है वो नहीं बनाते। हमें जिस दिन ये समझ आ गई ना कि हमने लोगों के साथ सेल्फीज नहीं लेनी, इनसे सवाल पूछने मीडिया वालों ने, तो उस दिन जो है वो मुआशरा काफ़ी हद तक सुधरने की कोशिश करेगा। बजाय इसके, अगर यही सिलसिला रहा कि MNA MPs के साथ तस्वीरें बनानी है, पुलिस वालों के साथ तस्वीरें बनानी है, कोई मुहर्रिर तैनात हो गया तो उसको मिठाई देने जा रहे हैं, बुके देने जा रहे हैं, चांद से बेटे की पैदाइश पे मुबारकबाद पुलिस वालों को, MNA को, बलदियाती इदारे के लोगों को,
क्या सिलसिला है, अजीबोगरीब सा, मतलब हद कर देते हैं, अखीर हुई पड़ी है। ये क्या है, अंडर एस्टिमेट करना अपनी जात को और लोगों को सुपीरियर समझना, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है हम लोग। मसला क्या है हमारा, हमें ये देखने की जरूरत है। मैं कहती हूँ सारे तुसी अपने नफ्सियाती इलाज करा लो, सच कह रही हूँ मैं आपको। अच्छा मारवा मरवा, गुड, अच्छा जी, टेल मी समथिंग अबाउट आरजे। ये ना ये भी जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आप भी उन्हीं में से, बड़ी माजरत के साथ मेरे शो में आप बेशक कमेंट ना करें। मैं क्यों, किसके बारे में क्यों पूछ रही हैं आप, और ये वो खुद ही 10 आईडीज बना के लोग लगे हुए थे ऐसे ऐसे तमाशे करने। बड़ी माजरत है, आप चाहे मुझे बुरा भला करें, जो मर्जी करें, ऐसे लोगों के बारे में तो हम आज बात कर रहे हैं। चले जी, तुसी गाने सुनो और मैं उधर फेसबुक वालों को ना बाय शेयर करके आती हूँ। ठीक है जी, लोगों आप कॉलर्स आप भी आ जाइएगा साथ साथ ही, और फेसबुक वालों को बाय शेयर कर लूँ तो फिर इसके बाद ठीक है जी। अभी मैं जाने लगी हूँ उधर ही, रेडियो पे ही फोकस करूंगी, क्योंकि काम की बात इधर से आप लोगों की साइड से नहीं आ रही। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं को बहुत बड़ी दानिश्वर हूँ, मैं भी आप लोगों जैसी हूँ, बिगड़ी भी बहुत हूँ, लेकिन कुछ मामलात में मैं अब जरा सुधरी हुई हूँ, बल्कि हमेशा से सुधरी हुई हूँ। मुझे ये पता है रियासत और रियासती कवानीन की पासदारी बड़ी ज़रूरी है। मुझे ये पता है पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय हमें रियासत के साथ खड़ा होना है, क्योंकि हमने बड़ी बुरी बदतरीन जिंदगियां गुजारी, हमसे पहली जनरेशन ने भी बदतरीन जिंदगी गुजारी है। अब आने वाली जनरेशन को तो एक अच्छा साउंड सेफ पाकिस्तान दीजिए ना। अब ये क्या है कि करप्शन हमने भी सारी जिंदगी देखी है, तो आने वाली जनरेशन भी ये सब देखे। शख्सियत परस्ती से निकली है, रिस्पेक्ट किसे देनी है हमें तो ये भी नहीं पता ना। अब सोशल इवेंट्स में देख रही हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है देख देख के। ये मेरी जाती तकलीफ भी हो सकता है मेरे अलावा किसी को ये तकलीफ ना हो रही हो कि आप शादी ब्याह में आप अपने जाती जो फंक्शंस हैं उसमें तो बुलाएं टिकटॉकर्स को, वो, लेकिन सोशल इवेंट्स में आप टिकटॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी फेम को साथ मिला के आप खुद फेम हासिल करना चाह रहे हैं। एक बंदा जो कि गाली गलौज करता है या फिजूल बातें करता है, वल्गैरिटी फैलाता है, उसको आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल देके बुलाते हैं, उसको कहते हैं हम, और इसके लिए आप पूरे शहर से या फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए फ़ोन नंबर्स लोगों के मांग रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो इवेंट करवाया जाता है और उसमें वो बंदा बड़ा वीवीआईपी होता है। कई जगहों पे इनको सोने के ताज भी पहनाए, इनको जूते मारने चाहिए जिनको आप सोने के ताज पहनाते फिरते हैं या इनको जो है हार पहनाते फिरते हैं। खराबी उनमें नहीं, खराबी हम लोगों में जो लोगों को इतनी इज्जत देते हैं। मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे भी। आप लोगों को अक्ल कोई नहीं है, कोई थोड़ी बहुत भी समझदारी नहीं है किसी के अंदर कि वो ये सोच सके कि हम कर क्या रहे हैं। ये टिकटॉकर्स जो है कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है। बीच में कुछ वाकई ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे कि जिन्होंने शायद अपने टैलेंट के लिए इसको ज्वाइन किया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग फेम कॉन्शियस है, पैसा बटोरने के लिए और कमाने के लिए। आप कह लें चले पैसा कमाने के लिए, दूसरों के साथ गेमिंग करने के लिए, और ये सारी ये फिजूल की एक्टिविटी से खुदा का वास्ता है अभी साइंस पे, आईटी पे, मैथ्स पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। इन सब चीज़ों को पढ़ने समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली इनमें आने की कोशिश करें। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के उनके बारे में सोचें। बहुत कुछ है सोचने और करने को, लेकिन अगर टिकटॉकर्स के पीछे लग गए, हर बंदा नाचा टापा ही जिनकी जिंदगी बन जाए, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हिजड़ों की कौम बन के रह जाएगी। पहले हमारे यहाँ बहादुर मर्दों की बहुत कमी है। अब मासरत के साथ ना, मतलब आपको बुरा लगे तो लगता रहे, मुझे बड़ा शदीद गुस्सा है सरकार पे। ये जो मुफ्ती कवि और हरीम शाह वाली दोबारा वीडियो वायरल हुई है और दुनिया पागल हो गई है और इस पर बात कर रही है, मैं कह रही हूँ इग्नोर करते इसको, ज़रूरत ही नहीं होती डिस्करेज करें ऐसी हर चीज़ को। और उन चैनल्स को भी जो कि हाइप क्रिएट करते हैं, टॉपिक ही नहीं कराया जाता, फिर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब खत्म हो जाते हैं और इस किस्म की घटिया चीज़ जो है वो वायरल होना शुरू हो जाती है और वो हॉट न्यूज़ बन जाती है, वो टॉप स्टोरीज में आ जाती है, उसकी व्यूवरशिप जो है वो मिलियंस में चली जाती है। थर्ड क्लास जो है वो, सॉरी जो से कि देखने वाले भी बड़े थर्ड क्लास है। फिर क्या इसमें जो आपको देखना है, क्यों देख रहे हैं आप? आपको समझ आई कि नहीं? आइंदा मैंने डंडा रखना है साथ आप लोगों को ऐसी बातें समझाने के लिए। मैं अब और कितना समझाऊं, मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग कब समझेंगे, सुधरेंगे। इतने बिगड़ गए हम सब। आप नहीं, मैं भी बिगड़ी हुई, लेकिन बहरहाल मैं वो सब नहीं करती। मैं वही बात कहती हूँ कि जो मैं खुद नहीं करती। अगर मैं आपको किसी बात से मना कर रही हूँ ना, तो वो बात हो कि जो मैं खुद भी मना हुई होती हूँ, खुद नहीं उस काम को करी होती।
जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आपको कहती हूँ कि आप वो भी कर ले, बेशक मतलब कोई गलत काम भी हो तो। लेकिन जो चीज़ है मुआशरे से अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बुराई को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और टिकटॉक बैन होनी बहुत ज़रूरी है। अपने हिस्से का काम कीजिए, एक पिटिशन इंटरनेट पे डालिए, उस पर साइन करवाइए, लोगों के पिटिशन को वायरल करवाएं, टिकटॉक को बैन करवाएं। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।